सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया। ये आंखें कैसे सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। हृदय नो सहो, अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से। कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। नर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आगी अंत घड़ी। नर धोखे धोखे लुट गया आगी। तो फिर क्या कहता है, पोता बैलो या मन मरेरी और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन हो रही है और ये आस्था लाइन बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा, फिर बेसिक मर जाऊं। और फिर नो कहे एक छोरे किया, एक और मकान बन जा, बस फिर क्या करने, बेसिक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कोण में, न ताश खेले, न होके पाड़े, न गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, पाछे गई सो जान दे, ये विचार उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं परमात्मा के याद करना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले। एक प्राणी अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार था, उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होता था और सारा दिन इधर चलो उधर चलो, सुबह पकड़ लेते, रात के 12 बजे छोड़ते।
1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो बता रहा था कि कल बेकार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था, और उस दिन की गाड़ी की 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता है, 1 बजे छोटा सुबह ले गई थी उसको। 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं। सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और घर पे खर्चा करके गाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके, तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करे और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वो बेकार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक वो घड़ी सवारी करके आता होगा और फंस रहा था बेकार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने नो दिखा है कि तो बड़े पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो दिखता ना। अर्जुन को दिखा, उन्होंने बताया उनकी मानती ना, तो संदेह गिरमणी थी बड़ बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पुजावे करो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो मेंढा पंथ पकड़ो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चालू थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे, मैंने सोचा छलांग लगा दे, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का 3 का, तो मैं बीच में फंस गया। चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का चेष्टा भी नहीं की इक्का दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होगा जी, मेरी पुड़ी बना दी। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहाँ परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा। पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे, उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंच पकड़ो, तेरी क्या औकात है बोली आत्मा। तो ये रास्ता पर कहा मन बोरे कहीं कुरडी चढ़ने जाई। पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का धम्मा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से फूट जाएगा और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट देंगे सत्संग के सुनने से। पाप घने बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता, जो संत बताते हैं सच्ची होगी।
क्योंकि संत परमात्मा के नाम बिना काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। यही नहीं है, अपना काम भी करो। अपने अपनों इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और अब वो पुरानी बातें याद घड़ी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल धोता, इतनी लंबी कील लगी रात्रि सुबह में कच्चे गए। इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो सुन हो जाएगा होता है। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजिश होगी, स्वेलिंग होगी और घर पे आते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया। ये आंखें जन साधुआ संतों सर्वसती जय, सतगुरु साहिब संत सब संतों तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए जिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल बंधना, निर्ले पवन नीरगुणम सकल रूपे सुन सुनाम। सोम सोति समापताम सकल समाना नीरत उदयंबर हरदमाम बेपरवाह वार पार नहीं मत तुम बिंदो सुमर सिद्ध होई। गणनायक करताना कनायक देवन देवा चरण कमल नामो। आगे अंत कर सेवा परम शक्ति संत सोई। अंतक गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीश। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जामे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गामे। पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता। वरुण धर्म रह जामे सुमरत जीवन जीका। मन इच्छा फल पावे काशी उतरे मंगल पारा। कटने यम की फांसी काल कर्म के मोचन आके। दुख भंजन दरवेश दयाला असुर निकंदन कर पैमाला। गगन सुन दरियाई दोना धर्मराय दरबानी तेरा। सूर्य सरो का करे नबेरा सत्काराज धर्मराय करही। ब्रह्मा विष्णु नारद शारद जाऊर रसनम। गौर और गणेश गुसाई कारज सकल से करे चोरा। पाँच कटोरा रमन कीना तीन गुण मुर्गा जीना। सत्य पुरुष से ओंकारा अवगत रूप रचे गहनारा। कच्छ मच्छ पूरब गरदोला सिरदनहार पुरुष है मोला। लख 84 उत्तर कुंडोशी बल्ली मंडल रात्रि कुर्तु साक्षी। ये लीला परमानंद संतुल हुआ। गली बन के कुंडल जो कौपन के गिलोन है। राक्षस का रास्ता बंकाली चंडोल है। एक मन लीला कालंदर कुमार थी। अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने उनको कुछ। कलियुग की आदि में चाणूर वंश मारे थे। त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछाड़े थे। बलि की निराशी सुख की पुकारे थे। पावन समुद्र की सुख की पुकार बलि में निस्तारे। कलियुग की आदि पाराशक्ति की अंत है। दुर्लभदार देव दान कोई संत देव योगी वाला कंत है। दिल्ली के प्रकट चंद्र पेड़ भी विरायसी। खेल पुकार सैन बंद सब होकर महिला राज वाला पुरुष को दिखाई। आवेगा तक संते दीवाना काबुल का काल कितनी उम्र है। कुर्बाना कितनी मोकार कला
ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब का चली मंडल लाश की रोग चोग सब जिक्र न आके सम्मुख नाच उल्टता ही डर खाई वह करे सोए दुख पावे करे सोए दुख पावे कहे कबीर हम जम डरते दा सदगुरु लाख खाई सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।